आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से चेताया और कहा कि माताओं बहनों की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को पाताल लोक से भी खोज लेंगे। प्रदेश के सभी अपराधियों क्रिमिनल्स को एक बार फिर से सख्त हिदायत दी सीएम योगी ने। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में 22,000 कांस्टेबल्स को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश जारी करते हुए कहा, एक तो 2006 से वेतन बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा 22,000 सिपाहियों को। इसके अलावा पदोन्नति का लाभ देने का भी आदेश दिया है। 2005-06 में भर्ती हुए यूपी पुलिस के 22,000 कांस्टेबलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये अपने फैसले में बड़ी राहत दी है। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस फैसले से संबंधित। 16 साल की सेवा के बाद दरोगा का वेतनमान पाने के हकदार होंगे, प्रमोशन भी होगा उनका। चलिए अगली खबर है, पॉजिटिव रखें अप्रोच और क्वालिटी टेक्नोलॉजी का करें समावेश। बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े अफसरों को योगी सरकार ने ये मंत्र दिया। सीएम योगी ने दशहरा और दिवाली का तोहफा भी दिया। यूपी वासियों की मानो चांदी चांदी हो गई। जी हाँ दोस्तों, आने वाले त्योहारों को लेकर यानी दशहरा धनतेरस पर योगी सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश वासियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाएगी, यानी कि बिजली में कटौती बिल्कुल नहीं की जाएगी। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश के मंडलों में नवंबर में यानी अगले महीने होगी खेलकूद प्रतियोगिताएं। सीएम योगी का निर्देश 15 दिसंबर तक प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताएं कराएं। यूपी के सभी बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में इन खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हर हाल में नवंबर महीने में कराया जाएगा। और एक बड़ी घोषणा कर दी सीएम योगी ने, गोरखपुर में जल्द खुलेगा पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय। सीएम योगी ने देखी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट, नेट जीरो एनर्जी के कंसेप्ट पर भी शुरू होगा ये कॉलेज। जल्द ही पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। इसका निर्माण जल्द शुरू कराने के निर्देश दिए हैं सीएम योगी ने। 80 एकड़ जमीन में बनेगा ये और पहले चरण में 100 छात्रों को प्रवेश मिलेगा इसमें। और वाराणसी से देखिए बड़ी खबर, मेहमान बनकर ज्वेलर्स के घर पर पहुंची आयकर विभाग की टीम। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंच गई। गोरखपुर में घर की बेल बजाकर घर में एंट्री मारी और वाराणसी में नारायण दास की दुकान अफसरों ने खुद खोली। आजकल चुनावी माहौल के बीच यूपी में आईटी रेड भी जोरों शोरों से चल रही है। गोरखपुर आईटी रेड में बिहार का पॉलिटिकल कनेक्शन भी देखा गया। 100 से ज्यादा अफसरों की 30 घंटे से रेड जारी है। गोल्ड के काले कारोबार में सफेद पोस्तों का काला धन पकड़ा जा रहा इनकम टैक्स विभाग द्वारा। चलिए अगली खबर है, पीएम मोदी की काशी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी। नई हाईटेक आवासीय योजना को मंजूरी मिल चुकी है और एयरपोर्ट के पास बसेगा काशी द्वार भी। वाराणसी में 929 एकड़ में नई आवासीय परियोजना विकसित की जाएगी। सीएम योगी द्वारा मंजूरी मिली है। बड़ी खबर है, गाजियाबाद में होने वाली जनसभा में लोगों के बीच आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 13 फुट चौड़ा रास्ता भी बनाया जा रहा है इसके लिए। और देखिए पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पर देश की हाई स्पीड रैपिड एक्स ट्रेन की तस्वीरें भी शेयर की हैं। पीएम ने लिखा, बदलाव लाने के लिए तैयार है और इस ट्रेन का किराया भी तय हो चुका है। 17 किलोमीटर का किराया महज आपको 50 रुपए देना पड़ेगा। एक चाय के प्याली से भी कम कीमत के बराबर होगा इस रैपिड एक्स ट्रेन में सफर करना। ये देख सकते हैं स्टैंडर्ड क्लास और प्रीमियम क्लास के लिए अलग अलग किराया क्या होगा, इस टेबल में जानकारी दी हुई है। वैसे आपको बता दूं, कल 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजियाबाद के साहिबाबाद स्टेशन पर ये देश की पहली सेमी हाई स्पीड रैपिड एक्स ट्रेन का उद्घाटन करेंगे, है ना। और चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर है, 33% आरक्षण से महिलाओं को मिली संजीवनी। भाजपा प्रदेश महामंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति वंदन बिल पास कराकर देश को नई दिशा दी। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, स्टूडेंट एग्जाम में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। यूपी पीटी 2023 परीक्षा में अभ्यर्थियों की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए शासन परीक्षा को लेकर काफी सतर्क है और इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए होगी चेहरे की पहचान। अगर एआई ने पकड़ा तो फिर एफआईआर भी दर्ज होगी। परीक्षाओं में ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की तरफ से एआई टेक्नोलॉजी की पूरी मदद ली जाएगी। आपको बता दूं, यूपी में 35 जिलों में 1058 केंद्रों पर 28-29 अक्टूबर को 2 पालियों में ये परीक्षा आयोजित होगी। चलिए अगली खबर है, प्रदेश में पर्यटकों के लिए इको पर्यटन स्थलों पर विकसित होंगी सुविधाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए दिशा निर्देश। दरअसल सीएम आवास पर उत्तर प्रदेश राज्य वन्य जीव बोर्ड की 15वीं बैठक आयोजित हुई और इसमें सीएम योगी ने कहा कि नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से अविरल और निर्मल हो रही गंगा में डॉल्फिन मछलियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। डॉल्फिन के संरक्षण व संवर्धन के लिए डॉल्फिन मित्र नियुक्त करें। राज्य पशु बारहसिंगा और राज्य पक्षी सारस के संरक्षण के लिए भी चरणबद्ध ढंग से कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। वहीं प्रदेश में बढ़ रहे डेंगू मामलों को लेकर भी सीएम योगी ने सख्त हिदायत देते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों को कहा कि हर पीड़ित मरीज को समय पर इलाज मिलना चाहिए। देखिए यहाँ प्रदेश के कई जिलों में डेंगू मलेरिया का कहर जारी है। वाराणसी में भी फीवर वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। फॉगिंग के लिए नगर निगम ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। नगर स्वास्थ्य अधिकारी बोले 1533 पर कॉल करें। डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया वायरल फीवर किसी भी संबंधित सहायता के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आप अपने मोहल्ले गली में एंटी लार्वा का छिड़काव भी करवा सकते हैं, है ना। और चलिए अगली खबर है, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिक्षा मित्रों ने विधानसभा कूच का फैसला टाला। प्रमुख सचिव से वार्तालाप के बाद समिति गठन का भरोसा भी दिलाया गया। इको गार्डन में अभी भी मौजूद है प्रदर्शनकारी। चलिए अगली बड़ी खबर है, प्रदेश की गरीब मुस्लिम आबादी के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिना नजराना दिए करवा सकेंगे निकाह। जरूरतमंद के लिए नजदीकी पंचायत में संपर्क करने का आदेश भी दिया सीएम योगी ने। और योगी सरकार के इस फैसले से गरीब परिवारों को भटकना नहीं पड़ेगा। निकाह पढ़ाने के लिए 1000 रुपए से अधिकतम 5000 रुपए तक निर्धारित है। संपन्न लोग इससे अधिक भी नजराना देते हैं। ऐसे में गरीब मुस्लिमों को अपने बेटे व बेटी के निकाह
के लिए भटकना पड़ता है, लेकिन अब ये नया नियम लागू हो चुका है, इससे उनको राहत मिलेगी। अच्छा खबर है, गोरखपुर के आरएमओ हिंदू धर्म पर अपशब्द बोलते हैं। सीएम योगी से उनकी शिकायत की गई, मां सीता पर भी वो अभद्र टिप्पणी करते हैं। अब उनके खिलाफ जांच रिपोर्ट बनकर के शुरू हो चुकी है। देखते हैं आगे जो भी फैसला आता मैं आपको बता दूंगा। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के डाकघर में लाखों का गबन का खुलासा सामने आ रहा। क्लर्क ने खाते से उपभोक्ता का नाम हटाकर अपना नाम दर्ज किया और उड़ा दिए 18 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में प्रधान डाकघर में रोजाना धोखाधड़ी के चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। और अब इसी बीच कोतवाली क्षेत्र के भोजपुरा गांव निवासी एक उपभोक्ता का भी ये मामला सामने आया। देखिए जरा खबर है, सीमा हैदर ने बनवाया अपना नया आशियाना, कमरे में लगाई पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें भी। पाकिस्तान से अपने प्रेमी सचिन मीणा के लिए उत्तर प्रदेश नोएडा में आई सीमा हैदर ने नया घर बनवा लिया है। ये घर ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा स्थित पुराने मकान में ही बनवाया गया है। उसका नया कमरा जो रिनोवेशन किया गया। अगली बड़ी खबर है, लिफ्ट को लेकर सख्त कानून लाने की तैयारी में है योगी सरकार। लापरवाही करने पर जेल के साथ साथ जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। आए दिन लिफ्ट बंद होने, टूटकर गिरने और अन्य कारणों से होने वाले हादसों को रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब लिफ्ट को लेकर प्रदेश में कठोर कानून लागू करने की तैयारी में है। यूपी के ऊर्जा विभाग ने यूपी लिफ्ट एंड एस्केलेटर एक्ट का मसौदा भी तैयार कर लिया है और अब लिफ्ट बनाने वाली सभी कंपनियों और इंस्टॉल करने वाले ठेकेदार जिम्मेदार व्यक्तियों के लिए ये नई गाइडलाइंस जारी की जाएगी। इस नियम में कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक और नया नियम है, उत्तर प्रदेश में रिटायर होने पर जारी जांच से नहीं रुकेगी एनपीएस वाले कर्मचारियों की पेंशन। इसको लेकर भी शासनादेश जारी हो चुका है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से संबंधित उत्तर प्रदेश में ये नया नियम भी लागू हो गया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में जहां रह रहे दलित वहीं पर मिलेगा जमीन का पट्टा। सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया, कहा कि SC/ST के आवास छीनने का काम कोई नहीं कर सकता है। ऐसे परिवार जो जहां पर रह रहे हैं उनको उन्हीं जगह पर उनके आवास के लिए भूमि प्लॉट का पट्टा उसी जगह पर बनाकर दे दिया जाएगा। ये सीएम योगी ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया प्रदेशवासियों के लिए। चलिए दोस्तों अगली खबर है, राम भक्तों के लिए खुशखबरी। अब आप दुनिया में कहीं भी रह रहे हो, आप राम मंदिर के लिए सहयोग दे पाएंगे। दरअसल राम मंदिर के लिए विदेशी चंदा लेना भी शुरू कर दिया है। इसके लिए बैंक खाता संख्या वगैरह की जानकारी आप देख सकते हैं। इस पर कोई भी व्यक्ति स्वैच्छिक योगदान दे सकता है। अभी राम मंदिर ट्रस्ट को हर महीने 1 करोड़ से भी ज्यादा का चंदा मिल रहा है। खबर है, इस बार दीपावली पर अयोध्या में डिजाइन वाले पोल पर LED लाइट से सजेगी अयोध्या। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले रोशनी से नहलाने की तैयारी है और इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा जाएगा अयोध्या में दीपोत्सव मौके पर। नवरात्रा में देखिए उत्तर प्रदेश के बाजारों में वैवाहिक सीजन की खरीदारी शुरू हो गई है। ब्रांडेड कपड़ों की ज्यादा मांग देखी जा रही, ग्राहकों को आकर्षक छूट और ऑफर भी मिल रहे हैं। नवरात्रि के चौथे दिन भी विंध्य धाम में उमड़े श्रद्धालु, दर्शन के दौरान 2 बालिका समेत 3 अचेत भी हो गए। और रेलवे से खबर है दोस्तों, 23 से 31 अक्टूबर तक बदले रूट से चलाई जाएगी 8 ट्रेनें। यात्रियों को थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। अयोध्या और दर्शन नगर स्टेशनों पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्यों के चलते रेलवे ने ये ट्रेनों के रूट में कुछ बदलाव किए हैं। और हाँ दोस्तों, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे। योगी सरकार के कुछ बड़े ऐलान, नई योजनाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, क्योंकि इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश की डेली तारीख वाइज बड़ी खबरें, सीएम योगी के बड़े ऐलान, बड़े फैसले एक साथ मिल जाते हैं। तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। आप खुद चैनल पर जाकर देखिए एक बार, कितना मतलब सिस्टमेटिक वाइज डेली का डेली तारीख वाइज आपको खबरों का अपडेट एक ही चैनल पर एक ही वीडियो में मिल जाता है। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आपके दोस्तों, मित्रों, फैमिली के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक आईडी पर सब पर शेयर कर दो इस वीडियो को, ताकि उनको भी इस चैनल के बारे में पता चल जाए। ठीक है, और अगर आपका दिल करे तो प्यार भरा सा एक लाइक भी कर देना, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा, ताकि आपका DLS भाई आपके लिए रोजाना और नई काम की खबरें लाता रहेगा। चलिए फालतू में टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आगे बढ़ते हैं मुद्दे की, काम की खबरों की तरफ। देखिए रैपिड एक्स ट्रेन जो चलेगी ना कल से ही, उसमें 6 कोच की होगी रैपिड एक्स ट्रेन और 1 महिलाओं के लिए आरक्षित होगा वो कोच। जरूरत पड़ने पर 3 कोच और बढ़ाए जा सकते हैं। और खबर देखिए दोस्तों, त्योहारों पर मिलावटखोर भी सामने आ चुके हैं। मुजफ्फरनगर में खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई, 10 नमूने जांच के लिए लिए गए। नवरात्रि और दशहरा में मिलावटखोरों पर कसा जाना शिकंजा। नवरात्रि में मेहर स्टेशन पर रुकेंगी गोरखपुर की 12 ट्रेन, भक्तों की सुविधा के लिए नॉर्थन ईस्टर्न रेलवे ने यह फैसला लिया। नवरात्रि में श्रद्धालुओं की भीड़ और बढ़ सकती है। बड़ी खबर है, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश, 31 अक्टूबर तक प्रदेश की सभी सड़कों को किसी भी हाल में गड्ढा मुक्त किया जाए। ड्रोन कैमरे के जरिए सड़कों के फोटो मंगवाए जा रहे हैं और हजारों किलोमीटर सड़कों को चिन्हित किया गया, जिन्हें तुरंत गड्ढा मुक्त किया जाएगा, रिपेयर की जाएगी इन सड़कों की। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की तरफ से संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि हर हाल में 31 अक्टूबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए, है ना। और दोस्तों बरेली की एक महिला की अनोखी दास्तां देखिए। महिला नहीं बल्कि इन्हें मां कहना ज्यादा सही होगा। 30,000 कैंसर पीड़ित बच्चों की ये सेकंड मॉम है। 18 साल से रोजाना 500 लोगों का पेट भर रही है। 178 गरीब लड़कियों की शादी करवाने वाली ये सपना की कहानी देखिए जरा। ये बरेली की एक प्राइवेट स्कूल में साइंस टीचर थी। सितंबर 2021 में जब इन्हें पता चला कि इनकी बेटी को ब्लड कैंसर है, तो उसके बाद से ही ये उत्तर प्रदेश के हर कैंसर बच्चे के जीवन में अपना योगदान देने लग गई। एक माँ की तरह उन्हें संभालती है, उनका ट्रीट करती है। चलिए दोस्तों अगली खबर है, शहर में आकार
सरकार लेंगी 3 और नई टाउनशिप 5,874 एकड़ में बसाई जाएगी लखनऊ में। वहीं नव्य अयोध्या में श्रीलंका, नेपाल और दक्षिण कोरिया ने भी मांगी जमीन, इन गाँव में आकर लेगी टाउनशिप। अयोध्या के आसपास अब शहरीकरण और ज्यादा बढ़ रहा है। वाराणसी में भी 929 एकड़ में काशी द्वार योजना विकसित करेगा आवास विकास। और खबर है लखनऊ समेत प्रदेश भर में 12 मीटर चौड़ी सड़क किनारे बना सकेंगे फ्लैट। ये भी एक नया नियम लागू हो चुका है। आवास विकास की प्रदेश भर की योजनाओं में अब कोई व्यक्ति अपने प्लॉट पर अपार्टमेंट बना सकेगा, बस शर्त उसका मकान 12 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित हो। और खबर है हिमाचल सरकार भी अपनाएगी उत्तर प्रदेश सरकार का मॉडल। FDR तकनीक से होगा 667 किलोमीटर सड़कों का निर्माण। अलीगढ़ में 489 करोड़ की 204 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज बंद रहेंगे शहर के सभी विद्यालय भी। और खबर है दोस्तों उत्तर प्रदेश में होने जा रहा 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसी महीने की 27 तारीख से 29 तारीख तक ये 3 दिवसीय आयोजन होगा। बड़ी खबर है किसान बिना भुगतान शुगर मिल को नहीं देंगे गन्ना। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक की सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन पर हुई पंचायत। और रिपोर्ट्स तो ऐसी भी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना मूल्य बढ़ाने की भी संभावना जताई जा रही है। इस साल कीमतों में फिर से बढ़ोतरी की जा सकती है। SAP में 25 रुपए प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं यूपी में बस्ती व वाल्टरगंज चीनी मिल को फिर से शुरू करने की मांग भी की जा रही है। बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के किसान भाई लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। कृषि विभाग दे रहा बड़ी राहत। KCC पर मिलेगा लाभ। किसानों को कृषि कार्यों के लिए पिछले साल की ही भांति इस बार भी रबी फसल के लिए बैंकों के माध्यम से फसली ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। और अभी रबी फसलों को बोने का सीजन शुरू हो चुका है, तो किसान भाई लोग अपने नजदीकी सहकारी बैंक या किसी बैंक ब्रांच में जाकर अपने KCC कार्ड पर कम ब्याज दर पर ऋण ले सकते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए, है ना। इटावा में देखिए बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद हुई। कृषि विभाग नुकसान का आकलन करने में जुटा। किसानों को बाजरा की फसल जल्द ही कटवाने की हिदायत भी दी। देवरिया में 1 नवंबर से शुरू होगी धान खरीद। 136 क्रय केंद्र बनाए गए। न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 रुपए तय किया गया। DM ने बैठक भी की। और खबर है आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिल्ली का दौरा भी करेंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश में बोर्ड स्टूडेंट्स की संख्या पर आंकड़ा आ रहा 2024 में 55 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे, लेकिन अभी इस साल फिर से संख्या घटी है और 20 लाख अभ्यर्थी PET का एग्जाम देंगे। पहली बार UP SSSC ईमेल पर भेज रहा एडमिट कार्ड। सिलेबस, परीक्षा पैटर्न और मार्किंग स्कीम वगैरह भी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप भी आप देख सकते हैं। इन 6 पार्ट में आप इस एग्जाम का सिलेबस भी डिवाइड कर सकते हैं। बलिया में विधायक ने 196 शिक्षकों को टैबलेट दिए। डिजिटल शिक्षा में बच्चों को दक्ष करना उद्देश्य। उपस्थिति और डेटा फीडिंग टैबलेट के माध्यम से की जाएगी। गोरखपुर सेंट्रल लाइब्रेरी में शुरू हुई वाईफाई की सुविधा। VC बोली साइबर लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स को मिलेगा जनरल्स बुक्स का लाभ। छुट्टी के दिन भी खुलेगी ये लाइब्रेरी। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत फ्री में प्रतियोगिता परीक्षाओं की कोचिंग कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नीट, UPSSC, CDS समेत कई तरह की परीक्षाओं के लिए योगी सरकार इस योजना के तहत फ्री कोचिंग देती है। इस ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इस योजना के लिए। और आज हाथरस का दौरा करेंगे CM योगी। स्कूलों में छुट्टी रहेगी। स्वास्थ्य सेवाएं लचर हैं। सड़कों पर भी बुरा हाल है। इन सब परिस्थितियों का जायजा भी लेंगे। बड़ी खबर आ रही है छात्रों का करोड़ों का इंटर्नशिप डकार रहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। DGMI की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। जो छात्रों के लिए इंटर्नशिप भत्ता आता है वो बच्चों को नहीं देते हैं, बल्कि कॉलेज वाले खुद ही गड़बड़ घोटाला कर जाते हैं। अब इसको लेकर प्रदेश में 31 निजी मेडिकल कॉलेजों में जो 4900 सीटें हैं उन सभी पर जांच करवाई जाएगी। खबर देखिए प्रयागराज पैथोलॉजी में 70% सैंपल डेंगू जांच के लिए आ रहे हैं। मरीजों की कतार लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी बढ़ाई गई। लखनऊ SGPGI के मरीजों को राहत। इमरजेंसी मेडिसिन विभाग में बढ़े 15 बेड। अंगदान करने पर इलाज का खर्च होगा माफ। कानपुर में डेंगू के 47 नए मामले आए। छुट्टी पर अपने गाँव आए एयरफोर्स जवान की मौत हो गई डेंगू से। चिकनगुनिया के 9 और मामले भी सामने आए। बिजनौर स्वास्थ्य विभाग ने लगाया कैंप। बुखार से 3 लोगों की मौत के बाद बांटी गई दवाइयां भी। गोंडा में भी लगातार बढ़ रहे डेंगू वायरल के मरीज। जिला अस्पताल में बनाया गया 10 बेड का डेंगू वार्ड फुल कंट्रोल रूम भी बनाया गया। वाराणसी में भी मैंने आपको बताया डेंगू मलेरिया वायरल फीवर का कहर लगातार जारी है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुए। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखिए अस्पतालों में डेंगू जैसे लक्षण वाले 400 मरीज भर्ती। सभी की जांच रिपोर्ट नेगेटिव। डॉक्टरों ने दी चेतावनी। मुरादाबाद में बुखार से एक मजदूर की मौत हो गई। डेंगू के 19 और नए मरीज मिले। चलिए अगली बड़ी खबर है ग्रामीण क्षेत्रों में होगी डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत। पहले चरण में कई शहरों में बनेंगे केंद्र। और ये जो नई योजना शुरू होने जा रही दोस्तों, ये डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक, इस योजना के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मरीजों को योग्य डॉक्टरों द्वारा परामर्श दिया जाएगा। अब आपको हॉस्पिटल या कहीं क्लिनिक जाने की भी जरूरत नहीं है। आप सीधा अपने फोन से वीडियो कॉल करके डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। ये नई सुविधा प्रदेश भर के शहरों और गाँव में भी शुरू की जाएगी जल्द ही। और प्रदेश में बढ़ रहे डेंगू मामलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई। अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि हर दिन सुबह सैनिटाइजेशन और शाम को फॉगिंग कराई जाए। डेंगू पीड़ितों के लिए सख्त निर्देश जारी करते हुए मुख्यमंत्री बोले हर मरीज को समय पर इलाज मिलना चाहिए। और वहीं खबर है IMS BHU में ट्रॉमा सेंटर में जल्द ही शुरू होगा अंग प्रत्यारोपण। दुर्घटनाओं के गंभीर मरीजों को भी राहत मिलेगी। बढ़ते डेंगू हॉटस्पॉट मामलों को लेकर CM योगी का प्लान है। चिकित्सा शिक्षकों और स्टाफ नर्सों को जल्द ही नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे ताकि स्वास्थ्य कर्मचारियों की संख्या बढ़ सके प्रदेश में। मौसम विभाग का अलर्ट है, निकाल लें गर्म कपड़े। उत्तर भारत में नीचे गिरने वाला पारा। कई राज्यों में आज भी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ने के बाद अब पछुआ हवाएं जोर
दिखाएगी, जिससे कोहरे के साथ ठंड की दस्तक होगी। हालांकि इस बेमौसम बारिश ने ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी, कई फसलों को भारी नुकसान हुआ। यूपी में बारिश अब 1-2 दिन और रह सकती है प्रदेश के कुछ जिलों में। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं, आपके जिले का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए मुझे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन भी दबा देना। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।